डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे केला, मसूर, भिंडी, मेथी दाना, टमाटर और हरी मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पोरबंदर मंडी में 2250 रुपए पर बिका केला। केले का निर्यात $176 मिलियन के पार। अलीगढ़ मंडी में 30 रुपए गिरकर 6820 रुपए पर हुए मसूर के सौदे। बदायूं मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की तेजी। मेथी दाना का निर्यात 30,000 मीट्रिक टन के पार। जोधपुर मंडी में 4590 रुपए पर बिका मेथी दाना। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं केले के बाजार के साथ। बता दें आपको कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है। केले के निर्यात पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों केले की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में 7 मई को केले का भाव रहा 2250 रुपए। 8 मई को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2250 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान केले का भाव स्थिर रहा। यहाँ 7 और 8 मई को केला 2500 रुपए पर बिका। वहीं बात देश की दूसरी मंडियों की करें तो जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में गुरुवार को केले का भाव रहा 3700 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में केला 3750 रुपए पर बिका। जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में इस दौरान केले के सौदे 3150 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात का हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहाँ केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। तो अभी आपने जाना केले के बाजार के बारे में। जी हाँ, निर्यात की स्थिति का जायजा लिया है, जिसमें अच्छे खासे यहाँ पर हम कह सकते हैं बेहतरी देखने को मिल रही है और जिससे फायदा मिल सकता है हमारे केले के किसानों को। जी हाँ, पैदावार की हम बात करते हैं तो देश में अच्छे स्तर पर इसकी पैदावार होती है और मांग के चलते इसकी जो कीमतें हैं उसमें भी उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं वो लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहाँ आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहाँ आप बिकवाली करके चलिए, आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। मसूर के बाजार की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। बता दें आपको कि मंडियों में मसूर की जो आवक है इन दिनों बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए। पैदावार को देखते हैं तो इस साल रबी मसूर की उपज 18 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल से ज्यादा है। मसूर के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मसूर की आवक दर्ज की गई। हाजिर भाव पर नजर डालें तो 8 मई को मसूर के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में 7 मई को मसूर का भाव रहा 6,850 रुपए।
8 मई को इसके भाव में 30 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,820 रुपए। बदायूं मंडी में इस दौरान मसूर के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ बीते बुधवार मसूर का भाव था 6,650 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 6,700 रुपए पर हुए। लखीमपुर मंडी में 7 मई को मसूर का भाव रहा 6,650 रुपए। 8 मई को इसके भाव में 20 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,670 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मसूर के भाव की बात करें तो यहाँ की कानपुर मंडी में गुरुवार को मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए। मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 6,765 रुपए। गाजीपुर मंडी में मसूर 6,775 रुपए पर बिकी, जबकि बरेली मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे 6,825 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में रबी मसूर की उपज 18,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 17,91,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में तकरीबन 26,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि इसका असर मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। तो जाना भी आपने मसूर के बाजार के हाल के बारे में। उठापटक का दौर है, पैदावार में बढ़ोतरी है, वहीं हमारी सरकार द्वारा एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है जिससे हमारे किसानों को यहां पर अच्छे दाम मिल सकें। तो इन सब परिस्थितियों का असर किस तरह से पड़ सकता है आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव पर, आइए जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि जो मसूर का बाजार है वो आगे कैसा रह सकता है? करें मसूर की, तो मसूर के भावों में हमें नरमी आते हुए देखी है। हमने सभी दालों के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। भारत के अंदर बम्पर पैदावार रही है और लग रहा है कि इस बार मानसून भी अबव नॉर्मल है, तो इस बार भी बम्पर पैदावार आ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में मसूर की पैदावार बढ़ सकती है, आवक बढ़ सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो नरमी का आप यहाँ पे कह रहे हैं कि असर देखने को मिल सकता है बाजार भाव पर, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? मसूर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है, पैदावार बढ़ सकती है और इस बार आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दालों के अंदर हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा और हमें लगता है किसानों को मसूर को बेच के निकल जाना चाहिए। आगे भाव नरमी के साथ या रेंज बाउंड मोमेंटम में एक दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल, एक सीमित दायरे में या फिर नरमी के साथ कारोबार हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि पैदावार अच्छी है तो बिकवाली करके चलना ही सही रहेगा हमारे किसानों के लिए। और इसी के साथ अनुज जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, अलग अलग जिन्सों के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बाजरे के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की तीसा मंडी की। बाजरे का बाजार भाव 2,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बाजरा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसके सौदे हुए 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर हम लाल सोट मंडी की बात करते हैं तो 2,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए बाजरे के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और ऐसे ही हाल आप जान सकते हैं इनाम एप्लीकेशन के माध्यम से भी। जी हाँ, छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, बहुत ही आसान सी सरल सी प्रक्रिया है। उसके बाद आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं, बता दें 1400 से भी ज्यादा देश की जो मंडियां हैं इस एप्लीकेशन में लिस्टेड की गई हैं, जिसमें आप जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों के बाजार के हाल के बारे में। कीमतों का जायजा आप ले सकते हैं, उसके अनुसार योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो इनाम से आप जरूर जुड़िए और इसे सफल जरूर बनाइए। और इसके साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी भिंडी और मेथी की दाना की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज
आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। द बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मेथी दाना के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं भिंडी की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दामनगर मंडी में गुरुवार को भिंडी का बाजार भाव 4,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं आपको गोंडल मंडी का हाल बताएं, 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। और हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भिंडी 3,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भिंडी के सौदे 4,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें, सब्जियों की पैदावार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हो सकती है। वहीं अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो भिंडी का हाल अभी हमने जाना है। अलग अलग मंडियों में इसके जो बाजार भाव बने हुए हैं इसकी जानकारी हासिल की है। पैदावार और निर्यात का भी जायजा लिया है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं मंडियों में लगातार निगरानी बनाकर चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे राजस्थान की लालसोट मंडी की। जौ का जो बाजार भाव है 2,175 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं सूरतगढ़ मंडी की, तो जौ की बिकवाली हुई 2,143 रुपए प्रति क्विंटल पर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की हाल आपको बताएं, जानकारी दें, 2,290 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। और यहीं की झांसी मंडी का हम जिक्र करें तो 2,240 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो जौ के बाजार भाव अभी आपने जाने, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मेथी दाना की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक बिल्कुल सामान्य है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो हलवद मंडी है, यहां मेथी दाना का बाजार भाव 4,600 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। और हम बात करें गुजरात की ही वेरावल मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की, तो बता दें मेथी दाना की बिकवाली यहां हुई 2,875 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मेथी दाना की बिकवाली हुई 4,590 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालते हैं तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का किया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। तो यहां पर हम निर्यात की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो कमी देखने को मिल रही है। किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव आगे आने वाले समय में, कहां किस तरह की परिस्थिति रह सकती है, जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, क्या कहेंगे आप मेथी दाना के बाजार को लेकर? मेथी की अगर बात करें तो मेथी के भावों में हमने नरमी आते हुए देखी है। हमने सभी मसालों में नरमी देखी है और साथ में हमने ये देखा कि मेथी के भाव भी नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। पैदावार बढ़ने की वजह से भाव नरम हुए हैं और कहीं ना कहीं आवक भी बढ़ी है।
हमने ये भी देखा है कि मानसून के असर से पैदावार में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दी। हालांकि डिमांड भी बढ़ी है, मगर जिस तरह पैदावार बढ़ी है, लग रहा है कि आगे भावों में और मिला-जुला कारोबार रह सकता है। बिल्कुल, तो मिला जुला सा कारोबार देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे जो मेथी दाना के किसान हैं, उनको आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह यहाँ पर देंगे? मेथी के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे मिलाजुला कारोबार रह सकता है, नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसानों से सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, जैसे जैसे आवक बढ़ती जाएगी, बाजार भाव उससे प्रभावित होंगे, इसमें एक दबाव की स्थिति रहेगी, नरमी का माहौल रह सकता है। तो ऐसे में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा यही सलाह दी जा रही है कि आप बिकवाली करके चलिए। हाल फिलहाल में जहाँ अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहाँ बिकवाली कीजिए, तो आप अच्छे दाम अर्जित कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी देते हैं ज्वार के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार की बिकवाली हुई 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि बात करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की, तो यहां पर ज्वार बिका 5,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की, तो इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 3,371 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जी हाँ, ज्वार के बाजार का हाल हमने तो आपको बता दिया। एक और माध्यम है जिसके जरिए आप ज्वार का हाल जान सकते हैं, अलग अलग मंडियों में किस तरह बने हुए हैं। जी हाँ, वो है ई-नाम एप्लीकेशन। लगातार हम मंडी खबर के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ई-नाम से जुड़िए, इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आपकी सहूलियत के लिए ही ये एप्लीकेशन लाई गई है। आप लिस्टेड मंडियों में हाल जान सकते हैं, उसके अनुसार ही आप बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपको मुनाफा वसूली होगी और आप बिकवाली कर सकते हैं, यहाँ तक कि खरीदारी भी कर सकते हैं इस ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर इससे जुड़िए। छोटी सी प्रक्रिया है इसमें पंजीकरण करवाने की। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनाम के बारे में बात हो गई, इसके साथ बताएं वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और हरी मिर्च का हाल। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं हरी मिर्च की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की पोरबंदर मंडी में गुरुवार को हरी मिर्च का बाजार भाव 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया और ऐसा ही हाल देखने को मिला गुजरात की राजकोट मंडी में भी। यहां पर भी बिकवाली हुई 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में हरी मिर्च 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और बात करते हैं हम पालमपुर मंडी की, तो बता दें आपको यहां पर इसके सौदे दर्ज किए गए 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जहां आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि कृषि मंत्रालय के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान सब्जियों की पैदावार तकरीबन 2,072 लाख टन हुई थी, जो साल 2024-25 के दौरान बढ़कर 2,145 लाख टन के पार जा सकती है। जी हाँ,
खासा इजाफा हम सब्जियों की पैदावार में यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। बताएं आपको कि प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्च, फूल गोभी और मटर वो सब्जियां हैं जिनकी पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी आपने जाना हरी मिर्च के बाजार के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर पैदावार बढ़ी है, जिसके चलते आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मक्का के बाजार भाव की। बताएं आपको कि गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का जो बाजार भाव है 2500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहां पर मक्का के सौदे हुए 2300 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का की बिकवाली आपको बता दें कि इस स्तर पर हुई है। जी हां, 2290 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई है। वहीं आपको अलीगढ़ मंडी का हाल बताएं तो 2340 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने मक्का के आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां टमाटर का बाजार भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करें गुजरात की ही पोरबंदर मंडी की तो यहां पर सौदे हुए 1250 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में टमाटर की बिकवाली हुई 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर। हम हाल आपको बताएं गोहाना मंडी का तो टमाटर के सौदे हुए 800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव की बात हो गई, अब बात करते हैं टमाटर की पैदावार की। भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहां कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% टमाटर पैदा होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल आते हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है। जबकि हम पिछले साल की बात करते हैं तो इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। और अनुमान है कि इसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो टमाटर की पैदावार में बढ़ोतरी है, किस तरह से प्रभावित होंगे इससे बाजार भाव? जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, टमाटर के बाजार पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में भी हमने एक मिला जुला कारोबार देखा है। हमें लगता है कि टमाटर में डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि हमने जो युद्ध की स्थिति देखी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई में फ़र्क आ सकता है और सप्लाई कुछ कमज़ोर हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एक उछाल की परिस्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में। तो ऐसे में हमारे टमाटर के किसान क्या करें, सलाह क्या रहेगी आपकी? किसानों को सलाह है कि उनको टमाटर को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको छोटी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई कमज़ोर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को टमाटर को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगर हमारे किसानों के पास भंडारण क्षमता है तो आप निश्चित तौर पर इंतजार करके चलिए। आगे आने वाले समय में जब मांग में मजबूती आएगी तो बाजार भाव भी प्रभावित होंगे, जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे धान के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं नजर। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करें, धान का जो बाजार भाव है 2525 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में धान की बिकवाली हुई 3025 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में धान के सौदे 2310 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं आपको लखनऊ मंडी का हाल बताएं तो यहां पर बिकवाली हुई 2180 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं।
आइए इसी के साथ अब रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, उनसे जान लेते हैं उनकी विशेष सलाह क्या है हमारे किसानों के लिए। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को ओवरऑल मसालों पे ध्यान रख के चलना चाहिए। हमें लगता है कि छोटी अवधि में मसालों में उछाल देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से, बॉर्डर पर टेंशन की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है कि किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करें तो जीरा, धनिया, हल्दी में ध्यान रख के चल सकते हैं। छोटी अवधि में हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ से एक उछाल देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर रहेगा, साथ में सप्लाई का भी इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में सभी मसालों में तेजी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि मसालों पर ध्यान रख के चलें। तो ये थी विशेष सलाह हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा हमारे मसालों के किसानों के लिए। जी हाँ, आपको लाभ मिल सकता है, थोड़ा सा इंतजार और मंडियों में निगरानी बनाकर आप चल सकते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अनुज गुप्ता जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां सभी के साथ साझा की। और इसके साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।